नया IBN 7 हौसला है। ऊपर तो बस आती नहीं है, तो फकीर को रगड़ने में लगे। भाई फकीर को बदनाम करो और फकीर के सहारे वजीर को भी बदनाम करो। मैं पुत्र जीवक का नरेंद्र भाई मोदी से और बाबा से क्या लेना देना है? दोनों को ही, न मोदी साहब को न बाबा को, न बेटा पैदा करना न बेटी पैदा करनी। कहते नरेंद्र भाई मोदी जो है बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और बाबा बेटा जुटाओ अभियान चला रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत शर्मनाक है। आप सब पत्रकार भाइयों को हमने इस पूरा हर भाषा में इस औषधि का क्या नाम है सब उपलब्ध कराया है। अब इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पुत्रंजीवा राइसबर्गाई है। इसका हिंदी नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्र जीवा है। इसका गुजराती नाम भी पुत्र जीवक है, कन्नड़ नाम भी पुत्र जीवा है और तेलुगु नाम भी, सारे नाम, मराठी नाम भी पुत्र जीवा है। अब नेपाली नाम भी पुत्र जीवा, बंगाली नाम भी पुत्र जीवा। अब हम क्या करें भाई? अब इसका नाम ही पुत्र जीवक है। अब ज्यादा ही गलत फहमियां फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। अब ये भी तब छपेगा जब ये लेवल खत्म हो जाएगा। माने ऐसी भ्रांत बातें पिछले करीब 2 महीने से लगातार फैलाया जा रहा है। अब पिछले करीब 1 वर्ष में मैंने ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले लगभग हर महीने मुझे यहां बैठना पड़ता था। मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था कि भाई जो है ये ठीक नहीं है प्रक्रिया। अब अगली बात कहना चाहता हूं, देश की संसद में मुद्दा उठाना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का। मुद्दा उठाना चाहिए काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का। महंगा उठाना चाहिए देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतिम आदमी को कैसे सुलभ होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस लोगों को कैसे मिलेगा। मुद्दा उठाना चाहिए देश में जहां जो भूकंप से पीड़ित हुए, आगे यदि भूकंप की त्रासदी भगवान करे ना आए लेकिन आती है तो उसकी तैयारी कैसे हम करें। मुद्दा इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हमें राजनीतिक सीमाओं से पार जाकर के, भौगोलिक सीमाओं से पार जाकर के नेपाल में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं। उनका की सेवा हम कैसे करें, ये मुद्दे नहीं उठाएंगे। और ये उठाएंगे तो उसको तो नीचे लेवल पर रखेंगे, ऊपर लेवल पर रखेंगे ये बात। अरे स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नेपाल में करीब जहां जहां भूकंप से पीड़ित लोग थे 30 जगह हमने, आप में से पत्रकार भाई भी जो नेपाल गए वहां भी जाकर के आप लोगों ने पतंजलि योगपीठ की तरफ से जो सेवा हो रही वहां पर भी पूरी और सब्जियां आपने खाई होगी, दूध, फल और जो है पानी भी पिया होगा। हम 30 जगहों पर हमने वहां कैंप लगाए, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो नहीं कहेंगे कि बाबा कोई अच्छा काम कर रहा है। हमने 500 से लेकर के 1,000 जितने भी अनाथ बच्चे होंगे भूकंप पीड़ित, उन सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जब तक वो पूरे एक समर्थ नागरिक नहीं बन जाते उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हॉस्पिटलों में जिनको रेस्क्यू करके मरीजों को वहां से लाया गया है और अब उनका कोई नहीं बचा है संसार में, उनकी हम सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, इस समय जो लोग वहां पर भूख से तड़प रहे हैं उनके भोजन के साथ साथ उनके लिए कंबल, उनके लिए बिछाने के लिए दरी, उनके लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये सारे काम करने में लगे। हॉस्पिटलों में रोगियों को खून की कमी ना पड़े, मैंने स्वयं आचार्य बालचंद्र हमारे सब कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। हमने यहां से कार्यकर्ता वहां पर नहीं भेजे क्योंकि यहां से कार्यकर्ता भेजने पर और वहां पर आपदा ही आएगी, तो हमने हमारे करीब 30,000 वहीं हमारे नेपाल के कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाया हुआ है। बात यह है कि कुछ लोग भ्रांति पैदा करने में, अफवाहें फैलाने में, बाबा को बदनाम करने में और बाबा के सहारे, मैंने कहा एक फकीर के सहारे देश के वजीर आलम को, नरेंद्र मोदी साहब को बदनाम करने में जो है अब मुद्दों के आधार पर घेरो भाई मोदी जी को। अब ये बेटा बेटी का मुद्दा उठा करके और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हो? तो
मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अब तो ये एक पुत्र दिवस की बात आई, कल को मैंने कहा ये गोदंती भस्म की भी बात करेंगे। अब ये गोदंती भस्म है, अब ये सफेद पाउडर होता है, एक स्टोन होता है, मैं अभी शायद थोड़ी देर में आ भी जाएगा तो जाने से पहले आपको दिखा भी दूंगा। एक पत्थर होता है, उसका नाम ही गोदंती है, गाय के दांत जैसा रहता है, उसका नाम गोदंती रख दिया। अब अश्वगंधा खा करके घोड़े की जैसी ताकत आदमी में आ जाती है। अब अश्वगंधा का मतलब थोड़ी बाबा घोड़ा घोट रहा है दवाई के अंदर, सर्पगंधा का मतलब थोड़ी बाबा सांप पीट के लोगों को खिला रहा है, गोक्षुर का मतलब थोड़ी कि गाय की खुद का पाउडर बना करके लोगों को हम खिला रहे हैं, दारू हल्दी का मतलब थोड़ी को हम दारू पिला रहे हैं, उसका नाम वो है। इस तरह की भ्रांतियां उनसे बहुत पीड़ा होती है कि लोग संसद में जाए तो थोड़ा होमवर्क करके जाए। ये मेरी प्रार्थना थी। और दूसरी बात यह है कि आगे से भी दूसरी चीजों पर विवाद ना उठाएं, ये एक मैंने नसीहत भी दी। और वह किसी को भी किसी भी संदर्भ में आज तक हमने बात की है तो चैलेंज के साथ बात की है, किसी को भी मुद्दे पर बात करने तो हमारे साथ में आकर के साथ बात करें, उसके साइंटिफिक एविडेंस है और तब बात करें। इस तरह से बेफालतू की चीजें, बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। अगली बात ये थी कि मैं एक आह्वान के साथ आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको आमंत्रित करूंगा कि नेपाल में जो भूकंप आया, शायद अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, उससे आधी से ज्यादा मौतें मेरी आंखों के सामने हो सकती थी और शायद मैं भी और श्रद्धाचार्य वार्षिणी भी जिंदा ना हो। तो भगवान ने हम पर रहम किया, कृपा की, तो हमने इस संकल्प किया कि हमें भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के पार जा करके नेपाल के लोगों की सेवा करनी। सब लोग जिसका जितना सामर्थ्य है इस सेवा में हाथ बटाएं, क्योंकि अनुमान यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं और ये संख्या यदि उससे ज्यादा भी पहुंच जाए 15, 20, 25,000 में तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी घड़ी में हम सब लोगों को नेपाल के लोगों का साथ देना चाहिए। एक अंतिम बात, बहुत से लोग, मैं किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, टीवी के ऊपर बहस होती है, उसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, कई बार तो हमारे एंकर भी सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक योगी को, एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भैया इसके लिए पूरा स्पष्ट निर्देश वेदों में दिया हुआ है, उसका स्पष्ट निर्देश भगवत गीता में दिया हुआ है। सन्यासी को स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, परमार्थ के लिए काम करना चाहिए। अब उसमें बाबा को तेल नहीं बनाना चाहिए, बाबा को दवाई नहीं बनानी चाहिए, बाबा को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाई फिर तो जरा अक्षुष धनवंतरी सारे विषयों को भी आप तो जो है मतलब साइडलाइन कर दोगे। हाँ, हमने जो काम किया वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, और जो भी प्रॉफिट होता है उसका 100% चैरिटी में उपयोग करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा संस्थान बता दीजिए जो अपने प्रॉफिट का 100% चैरिटी में इस्तेमाल करता है। आज भी जमीन पर सोते, 2 कपड़े पहनते, न घड़ी का शौक है, न कोई गाड़ी का शौक है, न कोई हीरे मोती का शौक है, न कोई सत्ता और संपत्ति का शौक है, न कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना, न कोई मिनिस्टर बनना है। हाँ, अपना स्वधर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना सेवा धर्म निष्काम भाव से करना है और वो कर रहे हैं। मेरा 20 वर्षों से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन लोगों के सामने है। ऐसे में मैं ये नहीं चाहता कि मेरा लोग सम्मान करें, ना मुझे कोई पद्म भूषण चाहिए, ना विभूषण चाहिए, ना भारत रत्न चाहिए, ना मुझे कोई जो है अवार्ड चाहिए, कोई मेडल चाहिए। हाँ, जो ऋषियों ने हमारे सामने सेवा का मॉडल प्रस्तुत किया, उस के आधार पर हम आज भी काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कहा है कि बाबा की जो दवाई लेने की प्रक्रिया है, जो विधि है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसी गाय के दूध का इस्तेमाल करें जिससे बछड़ा जन्म दिया है। तो इससे साफ होता है कि अब ये इसकी लेने की जो विधि है, ये केसी त्यागी जी के घर की बही में लिखी होगी, वो बता रहे। ये सब बातें मैंने कहा बेहूदी बातें, ये मैंने उनको तो माफी मांगनी थी। आदरणीय श्रद्धेय केसी त्यागी जी, उनकी उम्र हमारे शायद बाप के बराबर होगी, उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए। और ये बच्चन ने कहा है सारे आपसे जो प्रोडक्ट है उसका बैन लगा
आदरणीय जया बच्चन जी को मैं कहूँगा थोड़ा फुर्सत निकाल करके कोई एक्टिंग फैक्टिंग तो शायद आजकल उनको काम मिल नहीं रहा होगा, तो थोड़ा आकर के देख ले पतंजलि योगपीठ में क्या होता है, उसकी बात टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। मैं कहा आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को भी योग सिखाया है, तो जरा उनसे भी पूछ लेना कि बाबा जी ने कोई गलत योग तो नहीं सिखा दिया। गलत बात है ना, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनके बारे में टिप्पणी करना। मैंने कहा ये तो एक दवाई के बारे में किया, मैंने आपको 10 दवाइयों के नाम बता दिए। एकदम बात सही है कि उस मूर्ति का नाम जो आप रखे हैं वही चीज है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में देश भर में ये तमाम बेसंख्या की बड़ी समस्या है, हरियाणा की खास करके आप मैन्युफैक्चर है, तो बेहतर नहीं होता कि उस दवा का नाम कुछ और रख देते। मैं देखो मैंने कहा ये बात एक बार नहीं है ना, देखिए मैंने कहा दवाई का नाम तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक का बदलेंगे तो मैंने कहा ना फिर कल को कहेंगे गोदंती का भी बदल दो। इसमें तो लोगों को भ्रम होगा कि गाय के दांत का पाउडर खिला रहे तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं बाबा जी। कल को फिर गोक्षुर का भी बदलो, सर्पगंधा अश्वगंधा के भी बदलो, दारू हल्दी का भी बदलो, किस किस का बदलेंगे नाम हम? ये तो गलत परंपरा होगी ना। हम इसके ऊपर मैंने कहा हम किसी के कहने से नहीं भ्रांति ना फैले, इसलिए ये पहले वाला पैकेट खत्म होते ही प्रिंटिंग में अगली प्रिंटिंग हम अपनी इच्छा से हम इसको कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर लिख देंगे इस औषधि का पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, ये बंधत्व के लिए ही उपयोगी है, बेटा बेटी प्राप्ति के लिए इस दवाई का सेवन नहीं किया जाता, ये हम लिख देंगे। हमने बोल दिया। और बताइए क्या करें? आपने कहा कि आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधने की कोशिश हो रही है, क्या इसका कहने का मतलब है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ये कहते हैं एक तरफ मोदी जी जो है वो बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और मोदी जी के सबसे करीबी आदमी बाबा रामदेव जो है वो बेटा बढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। ये ऐसा है, मतलब निशाना तो मोदी जी पर ही साधा जा रहा है ना, उनको नहीं था दिखाने के लिए। तो भाई आपको मोदी जी से टक्कर लेने का मादा नहीं है, बाबा को क्यों सता रहे हो, बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? बाबा ने तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया है ना? वो आपने कहा अभी तो आप कह रहे थे संसद में काला धन का मुद्दा उठाना चाहिए, किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए, अब कैसे क्या तो आपको क्या लगता है साल भर में इन सब पूरे में कोई मोदी सरकार ने काम नहीं किया, लिहाजा? देखिए पहली बात तो यह है कि हमारे अखबार के भाइयों से भी प्रार्थना है हमारी नेगेटिव खबर फ्रंट पेज के हिसाब से मेरा स्पष्टीकरण भी छाप देना। 2-3 अखबारों ने कल छापा था, बाकी ने मेरा स्पष्टीकरण भी नहीं छापा तो इंतजार वाले दिन दिया। तो मेहरबानी करके हमको स्त्री विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। स्वामी रामदेव वो पहला सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद भी लोग कहते हैं सन्यासी जो है पिंडदान कर चुका होता है, फिर भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो सामने आती है तो मैं उसको चरण छू के प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ हमारा एक जबरदस्त टकराव रहा काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर, तब भी मैंने उनको पूज्या और श्रद्धेया कहकर के संबोधित किया। मैंने बचपन से मातृशक्ति का सम्मान किया और महर्षि दयानंद का मैं शिष्य हूं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते एवं तत्र देवता को मानने वाला हूं। इसलिए मेरी मान्यता में मैं पिछले दिनों करीब 2 साल पहले जब पूरे देश में हमने महिला संगठनों के शिविर किए तो हमने दलित महिलाएं, वाल्मीकि महिलाएं, आदिवासी महिलाएं उनके चरण धोकर के उनको प्रणाम करके अपना अभियान शुरू किया सन्यासी होने के बावजूद। ये बातें फिजूल की इस तरह के ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि जो है हम तो चाहते हैं कि लिंग अनुपात सही बना रहे, संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य और संतुलन का नाम ही दृष्टि। अब जहां तक दूसरे मुद्दे हैं तो आदरणीय मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि हम उसके ऊपर जितना जरूरी है उतना टिप्पणी करते हैं, हम अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के अवरोध नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं तो मोदी जी देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन। राष्ट्र का निर्माण ये मात्र प्रधानमंत्री का काम नहीं है, 125 करोड़ नागरिकों का काम है, वो सन्यासी का भी काम है। तो हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मोदी जी के सामने कोई अवरोध नहीं पैदा करना है। आपने काफी अभियान
अभियान चलाया था काले धन को लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान। अब आए दिन मोदी जी पे जो अपोजिशन लीडर्स है वो ये सवाल करते हैं कि उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने काफी अभियान चलाया था, क्या तो इसकी पीड़ा मुझे भी है और मुझे विश्वास है कि इस पर जल्दी काम होगा। इसमें लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में, देश के बाहर जो काला धन है वो आना शुरू तो हो। जो ये सरकार जिसने कदम उठाए हैं काले धन को लेकर के, आपको संतुष्ट आपको लगता है कि इस काम करेंगे? ना भी और कदम उठाने की जरूरत है और उसमें हम आदरणीय जेटली जी से लगातार संपर्क में हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, अब मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो आप उल्टी चलाओगे, ठीक है? और लोग मुझसे टिप्पणी नहीं सुनना चाहते। टिप्पणियां तो सुना दी ना हमने 5 साल तक। आपने खूब ब्रेकिंग न्यूज में चलाई है ना मेरी सारी टिप्पणियां, और अखबारों में भी छापा है। हमको छपास और दिखांस की बीमारी नहीं है भाई। नहीं तो सरकार आने के बाद तो सब लोग तार ठोक ठोक करके पता नहीं कौन कौन क्या क्या बयान दे रहे हैं। बाबा रामदेव की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक योग के बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हुआ, और दूसरी ये विवाद होने के बाद। आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में हर सप्ताह में प्रेस करके कुछ न कुछ नए मुद्दे उठा सकता था, छपास और दिखास की बीमारी होती तो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लोग मुझसे बयानों की अपेक्षा नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि बाबा जो आपने कहा अब वो करवाओ, अब करने की अपेक्षा करते हैं। अब करने में उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसको थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। इसलिए हमने प्रतीक्षा की है, धैर्य रखा है, और धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया धैर्य रखकर। सारे रेफरेंस इसमें लिखे हुए, इसे कहीं से बाहर से नहीं आएंगे आपके पास। हाँ तो ठीक है, ये इसी में ये सारे प्रमाण। उन नामों को भी तो लिया जा सकता था ना। ऐसा देखो, मैंने कहा ये परंपरा है, ये परंपरा। इसमें कोई ज्यादा विवाद की नहीं जरूरत नहीं है। आप किसी त्यागी नहीं है, आप एक पत्रकार हैं, जो बताया उसको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ में बात है, साइंटिफिक बात है। मैं बोल तो नहीं, इस पर स्पष्टीकरण आ जाएगा, इस पैकेट के ऊपर ही आ जाएगा। और आज भी दे दिया ना मैंने, आज भी स्पष्टीकरण दे दिया, इस पैकेट के ऊपर भी स्पष्टीकरण आ जाएगा। मैंने बोल दिया, अब ये सारी दवाइयों के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं छुपेगा। कभी कल को बोलो ये दारू हल्दी पर भी छापो, इसमें गोदंती पर भी स्पष्टीकरण छापो कि गाय के दांत की भसम नहीं है। ऐसे तो फिर तो स्पष्टीकरण ही छापते रहेंगे। बाबा जी, राहुल गांधी 2 महीने की छुट्टी के बाद आए हैं और किसान और का मुद्दा उठा रहे हैं। आपने ही चलाया देखो भैया, हम किसान के बेटे हैं और साधारण परिवार से आए हैं, इसलिए किसानों का मुद्दा उठता रहना चाहिए संसद में। दूसरी बात, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए पहले भी हम लड़े थे, आज भी उसके लिए प्रतिबद्ध है, और कल को ये मुद्दा हमसे छूटने वाला नहीं है। ये काला धन का हो, भ्रष्टाचार को, व्यवस्था परिवर्तन का हो। धैर्य का मतलब अपने मुद्दों को त्यागना नहीं है। धैर्य का मतलब अपने कर्तव्य से पलायन नहीं है। धैर्य का मतलब अब बाबा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए बात करेगा, ये नहीं है। बस इसका इतना ही मतलब है कि मोदी जी को वक्त देना चाहिए। चलो अब आपको नई नई चीजें दिखाएं। हाँ बोलिए। आपने कहा कि आप किसान के बेटे हैं, किसानों के भूमि अधिग्रहण को लेकर के बहुत सवाल बचा हुआ है कि विपक्ष का कहना है कि किसानों की जमीन छीनने की तैयारी की जा रही है, सरकार कहती है कि अच्छा है। आप क्या कहते हैं? विपक्ष नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे लगा करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पिछड़े और किसान और
खेती से जुड़े हुए मजदूर सब मिलाकर के देश में करीब 80% है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ देश का औद्योगिक विकास और दूसरी तरफ देश के अन्नदाता किसान का सम्मान और स्वाभिमान, समृद्धि की रक्षा करना। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना एक टेढ़ा काम जरूर है, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगा करके कि मोदी जी के को दोनों मोर्चों पर विफल करने में लगा हुआ है। एक कि देश का औद्योगिक विकास ठप पड़ जाए, देश में जो मेक इन इंडिया का जो मिशन है, मैन्युफैक्चरिंग में भारत को सुपर पावर बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो ध्वस्त हो जाए। और दूसरी तरफ देश का पिछड़ा वर्ग और किसान नरेंद्र भाई मोदी से नाराज हो जाएं, जिससे कि इधर से राजनीतिक जमीन खींचे और उधर से देश की विकास की गति रुके। अब इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए मोदी जी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें, किसी न किसी तरह की बातें रोज उठा देते हैं। एक दिन आदरणीय गडकरी जी ने कांग्रेस के एक जिनका नाम मैं कभी नहीं लेता, उनके सामने बैठ के सीधी बात की। अब वो किसी भी तर्क को, किसी भी तथ्य को, किसी प्रमाण को रख नहीं पाते और बेफालतू का विरोध करते रहते हैं। अभी चलो मैं आपको अपनी वाली बात तो पूरी बताता हूँ। सुनो, अरे सुनो, देखो ये गोदंती है भैया, कल को इसके ऊपर भी कोई संसद में बवाल हो सकता है। ये है, ये गाय का दांत नहीं है, ये एक स्टोन जैसा होता है, एक मिनरल है, धरती के अंदर पाया जाता है और उसकी भस्म बनाई जाती है बुखार के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। ये गोदंती है, कल को इसके ऊपर भी विवाद हो सकता है। ये दारू हल्दी है, कल को बोले कि बाबा दारू पिलाने लग गया है। ये दारू हल्दी, हल्दी जैसा एक पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ होती है और उसका घनत्व निकाल करके चर्म रोगों में और बवासीर आदि में दिया जाता है। ये अश्वगंधा है, एक रूट है, इसकी पत्तियां खाने से वजन घटता है और इसकी रूट खाने से जो अंडरवेट है उनका वजन बढ़ता है और ये ताकत की दवाई, घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। ऐसा ये जो जिंक और तमाम तरह की चाइना आदि के लोग उसको प्रमोट और बाबा रामदेव जहां इस वक्त अपनी सफाई दे रहे हैं, केसी त्यागी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी, आपके आरोपों का जवाब भी दिया है और आपसे तो माफी मांगने तक की बात कर दी है बाबा रामदेव ने, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है? बाबा रामदेव गांधी के सत्याग्रह की इतनी अवमानना कर चुके हैं कि मुझे उनके किसी वक्तव्य पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में पहला सत्याग्रही जनाने कपड़े पहन करके और सत्याग्रह स्थल से भागा हो, भगोड़ा हो, लेकिन मैं अपने द्वारा संसद में उठाए गए सवाल पर अड़िग हूँ। इस दवाई का नाम जब तक पुत्र जीवक बीज रहेगा मैं इसका विरोध करता रहूंगा। वो इसका नाम करके संतान जीवक बीज कर दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उस पे लिखा हुआ है कि ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए है, उस पे लिखा हुआ है कि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए है। हरिद्वार के सीएमओ ने इनके विरुद्ध वहां पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उसने कहा है कि ये सारी जो बकवास है और इसकी इन दवाइयों का इन सब चीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। हरियाणा विधानसभा में ये इस पर ऊंचे पैमाने पर हंगामा हुआ तो सरकार को सफाई देनी पड़ी। तो मैंने जो आरोप लगाए हैं वो अपने हाथ में उसको सैंपल को लिया हुआ हूँ, जिसमें पुत्र जीवक बीज लिखा हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता ये पौराणिक युग में बनी कि महाभारत युग में बनी कि कौन से युग में बनी। इससे मेल बेबी पैदा होगा, उसकी स्मेल आती है, उसका षड्यंत्र लगता है मुझको। इसका नाम संतान बीज जीवक बीज क्यों नहीं है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे पूछें कि पुत्र के बजाय आप संतान रख लीजिए, आप पुत्री रख लीजिए, तो उनके इस प्रचार के माध्यम से ही मेल बेबी पैदा होगा, उसकी स्मेल आती है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है केसी त्यागी साहब कि वो नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के आधार पर पारंपरिक तरीके से उन्होंने नाम रखा है और नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया है। तो हमारा विरोध जारी रहेगा, वो हमारे खिलाफ अदालत में चले जाए, हम उनको देंगे। इसके पहले ही नाम से मेल बेबी पैदा होगा, उसकी बदबू आती है, उसकी साजिश लगती है। वो कह दे कि ये पुराना नाम है, लेकिन नीचे लिख दे
कि संतान प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है, तो मैं मान लूंगा। आप सिगरेट पीते हैं, लेकिन सिगरेट के बक्स पर लिखा रहता है कि दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो कह दे कि मेरा ये मकसद नहीं है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बच्चे की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मकसद है, मैं इसका विरोध करना बंद कर दूंगा। जब तक इस पदार्थ का नाम पुत्र जीवक बीज रहेगा, मेरा विरोध जारी रहेगा। केसी त्यागी साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि आगे वो इस तरह की सूचना इसमें छपवाएंगे कि पुत्र या पुत्री की विशेष प्राप्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक पारंपरिक नाम है। मैं कोई साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ। मैंने प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की सराहना की थी जिसमें उन्होंने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना शुरू की थी। मेरी आपत्ति थी कि ऐसा आदमी जो ये प्रोडक्ट बेच रहा हो वो उसके लिए उचित पात्र नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री की भी आलोचना नहीं की इस मामले को लेकर के। वो गलत अपने आप को जो है डिफेंस में पा रहे हैं श्री। लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आप जरिया बना रहे हैं और प्रधानमंत्री पर निशाना साधना आपका मकसद है। कहा ही नहीं है, उसमें वो झूठ बोल रहे हैं और अपनी स्थिति बचाने का प्रयास कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब, उन्होंने दलील ये भी दी है कि चाहे जैसे गोदंती नाम की एक दवा होती है या फिर दारू हल्दी है, इस तरीके की दवाओं के नाम भी भविष्य में उछाले जा सकते हैं और आरोप उन पर लग सकता है। संभवतः अब उनका संपर्क हमसे टूट गया है। बाबा भी कंट्रोल आता है। अब ऐसी बातों को भी कुछ पता नहीं कैसे प्रेजेंट करने में लगा रहता है। भाई हमारा काम है योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का प्रचार करना, वैदिक संस्कृति का प्रचार करना। भाई इसमें विरोध तो होंगे, अवरोध तो आएंगे, उनको भी जितना जरूरी होगा उतना बीच बीच में आकर के यहाँ बताते रहेंगे। हमने सोचा था कि शायद सत्ता परिवर्तन के बाद हमको ज्यादा विवादों में लोग नहीं घेरेंगे, लेकिन भाई कोई हमें छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमने भी तय कर लिया है। हम बहुत दिन हो गए थे, 2 महीने हो गए हम बोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, ये दिल्ली के अलावा कहीं बोलो तो सुनते भी नहीं। मैंने हरियाणा में पूरा बता दिया था, ये तो बात बताइए सारी, मेरी बात को उठाई ही। देखो भाई, आप लोगों से भी शिकायत है, मैं जहां भी बोलूं मेरी संध्या तो करो कम से कम। कहीं हरिद्वार में बोलूं, चाहे देश में कहीं भी बोलूं, लेकिन क्या करें, ये दिल्ली की महिमा भी अलग ही बात है। जब तक दिल पर नहीं लगती दिल्ली में, तब तक जो है बात देश में फैलती नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत। अब दोनों हाथों से क्या क्या पकड़ा हो गया, हो तो गई। बाबा रामदेव ने अपनी सफाई रखी है और सबसे पहली और बड़ी बात यह कि उन्होंने दवा का नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया है। पलटवार केसी त्यागी पर उन्होंने किया कि वो इस बात के लिए माफी मांगे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि किस के परंपरा के तहत ये नाम रखा गया है। लेकिन IBN 7 से खास बातचीत में केसी त्यागी ने कहा है कि बाबा रामदेव अगर नाम वही रखते हैं तो फिर वो भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अगर उनकी बात गलत है तो बाबा रामदेव उनके खिलाफ कोर्ट में जाएं कि उन्होंने उनके खिलाफ ये गलत बयानी की है। IBN 7 से केसी त्यागी ने अब से कुछ देर पहले ही अपनी बात और अपनी प्रतिक्रिया भी रखी है बाबा रामदेव के इस जवाब के बाद। केसी त्यागी ने कह दिया है कि वो ये लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे जब तक बाबा रामदेव नाम नहीं बदलते हैं। लेकिन तमाम दलीलें बाबा रामदेव ने दी है कि किस तरह से पारंपरिक तौर पर आयुर्वेदिक नाम है ये और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कुछ और दलीलें, दूसरी दवाओं का नाम भी सामने रखा और कहा जैसे गोदंती या दारुल हल्दी, इसमें किसी भी तरीके का अलग अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार इसके पारंपरिक नाम है और वही नाम पुत्र जीवक दवा का भी रखा गया है। बाबा रामदेव ने दवा का नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया है। क्या कुछ अपनी दलील में बाबा रामदेव ने कहा है, हम आपको एक बार फिर सुना रहे हैं। गोक्षुर का मतलब ये थोड़ी कि गाय के खुर का पाउडर बना करके लोगों को हम खिला रहे हैं। दारू हल्दी का मतलब थोड़ी को हम दारू पिला रहे हैं, उसका नाम वो है। इस तरह की भ्रांतियां उनसे बहुत पीड़ा होती है कि लोग
संसद में जाए तो थोड़ा होमवर्क करके जाए, ये मेरी प्रार्थना थी। और दूसरी बात यह है कि आगे से भी दूसरी चीजों पर विवाद ना उठाएं, ये एक मैंने नसीहत भी दी। और भाई किसी को भी किसी भी संदर्भ में आज तक हमने बात की है तो चैलेंज के साथ बात की है, किसी को भी इस मुद्दे पर बात करने तो हमारे साथ में आकर के साथ करें, उसके साइंटिफिक एविडेंस दें और तब बात करें। इस तरह से बेफालतू की चीजें, बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। और इस तरह से बाबा रामदेव ने खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार किया है और बताया कि ये मोदी को बदनाम करने की साजिश है। बाबा रामदेव के बहाने एक साजिश विपक्ष कर रहा है औद्योगिक विकास के रास्ते में बाधा बनने की और किसानों और मजदूरों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की। उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि होमवर्क करके संसद में आए नेता और फिर इस तरह के बयान दें। एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने माफी मांगने की भी बात कही है केसी त्यागी से। उन्होंने कहा है कि ये परंपरा के अनुसार आयुर्वेद के मुताबिक रखा गया नाम है और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने सफाई ये भी दी है कि भविष्य में इस पर और कुछ स्पष्टीकरण अवश्य छाप दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बदनाम करने की साजिश है और दवा का नाम नहीं बदला जाएगा। और जब ये सफाई बाबा रामदेव की आई है, इस पर कुछ देर पहले ही हम जेडीयू सांसद केसी त्यागी से बात की, जिन्होंने सदन में यह मुद्दा उठाया। तो जहां इस वक्त अपनी सफाई दे रहे हैं केसी त्यागी, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी, आपके आरोपों का जवाब भी दिया है और आपसे तो माफी मांगने तक की बात कर दी है बाबा रामदेव ने। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया आपकी है? बाबा रामदेव गांधी के सत्याग्रह की इतनी अवमानना कर चुके हैं कि मुझे उनके किसी वक्तव्य पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में पहला सत्याग्रही जनाने कपड़े पहन करके और सत्याग्रह स्थल से भगोड़ा हो, लेकिन मैं अपने द्वारा संसद में उठाए गए सवाल पर अड़िग हूं। इस दवाई का नाम जब तक पुत्र जीवक बीज रहेगा मैं इसका विरोध करता रहूंगा। वो इसका नाम करके संतान जीवक बीज कर दे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उस पे लिखा हुआ है कि ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए है, उस पे लिखा हुआ है कि ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए है। हरिद्वार के सीएमओ ने इनके विरुद्ध वहां पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उसने कहा है कि ये सारी जो बकवास है और इसकी इन दवाइयों का इन सब चीजों पर कोई असर नहीं पड़ता। हरियाणा विधानसभा में ये इस पर ऊंचे पैमाने पर हंगामा हुआ तो सरकार को सफाई देनी पड़ी। तो मैंने जो आरोप लगाए हैं वो अपने हाथ में उसको सैंपल को लिया हुआ हूं, जिसमें पुत्र जीवक बीज लिखा हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता ये पौराणिक युग में बनी कि महाभारत युग में बनी कि कौन से युग में बनी। इससे मेल बेबी पैदा होगा, उसकी स्मेल आती है, उसका षड्यंत्र लगता है मुझको। इसका नाम संतान बीज जीवक बीज क्यों नहीं है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप उनसे पूछें कि पुत्र के बजाय आप संतान रख लीजिए, आप पुत्री रख लीजिए, तो उनके इस प्रचार के माध्यम से ही मेल बेबी पैदा होगा, उसकी स्मेल आती है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है केसी त्यागी साहब कि वो नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि आयुर्वेद के आधार पर पारंपरिक तरीके से उन्होंने नाम रखा है और नाम बदलने से साफ इनकार कर दिया है। तो हमारा विरोध जारी रहेगा, वो हमारे खिलाफ अदालत में चले जाए, हम वहां उनको देंगे। इसके पहले ही नाम से मेल बेबी पैदा होगा, उसकी बदबू आती है, उसकी साजिश लगती है। वो कह दे कि ये पुराना नाम है, लेकिन नीचे लिख दे कि संतान प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं है, तो मैं मान लूंगा। आप सिगरेट पीते हैं, लेकिन सिगरेट के बक्स पर लिखा रहता है कि दिस इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो कह दे कि मेरा ये मकसद नहीं है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, बच्चे की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा मकसद है, मैं इसका विरोध करना बंद कर दूंगा। जब तक इस पदार्थ का नाम पुत्र जीवक बीज रहेगा, मेरा विरोध जारी रहेगा। केसी त्यागी साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि आगे वो इस तरह की सूचना इसमें छपवाएंगे कि पुत्र या पुत्री की विशेष प्राप्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पारंपरिक नाम है। मैं कोई साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ। मैंने प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य की सराहना की थी जिसमें उन्होंने हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना शुरू की थी। मेरी आपत्ति थी कि ऐसा आदमी जो ये प्रोडक्ट बेच रहा हो वो उसके लिए उचित पात्र नहीं है।
मैंने प्रधानमंत्री की भी आलोचना नहीं की इस मामले को लेकर के। वो गलत अपने आप को जो है डिफेंस में पा रहे हैं श्री। और केसी त्यागी ने कह दिया है कि वो विरोध लगातार जारी रखेंगे। एहतिशाम खान हमारे सहयोगी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, इस मसले पर नजर बनाए हुए हैं। एहतिशाम, बाबा रामदेव ने सफाई रख दी है, लेकिन मामला अभी भी ठंडा पड़ता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने पैकेज में अब ये लिखना चाहेंगे, अगला जो प्रिंट आएगा उसमें वो साफ तौर पे ये लिखेंगे कि इस दवा का लड़का या लड़की पैदा करने से कोई लेना देना नहीं है। ये सफाई उन्होंने दी और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो नाम रखा गया था वो दरअसल एक पारंपरिक नाम है और परंपरा के आधार पर ये चला आ रहा है। ऐसे कई दवाएं हैं जिनका नाम कुछ चीजों से मिलता जुलता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं निकलता जो कि निकाला जा रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी है, लेकिन अब देखना ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो लोग भी विरोध कर रहे हैं और खासतौर से जो फीमेल फिटिसाइड को लेकर कैंपेन चल रहा है, उसमें भी काफी एक अच्छा खासा वर्ग है जो एक्टिविज्म में इसको लेकर लगा है, वो कितना इस सफाई से सेटिस्फाई होते हैं। बिल्कुल एहतिशाम, लेकिन अभी केसी त्यागी से हमने बात की, उन्होंने कह दिया है कि जब तक ये नाम नहीं बदलेंगे उनकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जबकि बाबा रामदेव ने साफ इनकार कर दिया है, कुछ दलीलें भी उन्होंने दी है, कुछ और दवाओं के भी नाम बताएं। मतलब लगता है कि ये विवाद लगातार आगे और बना रहेगा, फिलहाल तो नहीं सुलझ रहा। बिल्कुल, बार बार उनसे ये पूछा गया, एक नहीं 3 बार ये पूछा गया कि वो नाम के को बदल क्यों नहीं देते, क्योंकि जो नाम है उससे ऐसा लगता है कि वो एक खास वर्ग को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि जो ऐसे लोग हैं जो बेटा पैदा करना चाहते हैं, जो एक अच्छी खासी आबादी है, ये सच्चाई है हमारे देश की, तो उनको अट्रैक्ट कर दवा बेचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाबा ने बार बार इस बात से इनकार किया और कहा कि हम इस दवा का नाम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऐसी कई और दवाएं हैं, उन सब का नाम बदलना पड़ेगा। एहतिशाम, शुक्रिया आपका। बाबा रामदेव ने साफ कर दिया है कि जिस मंशा की बात केसी त्यागी कर रहे हैं, ऐसी कोई मंशा इस दवा के नाम के साथ नहीं जुड़ी।